हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को ट्रैवलिंग से लेकर सात्विक फूड से लेकर समाज में हो रहे हिंसक चीजों से लेकर स्पिरिचुअल डिवाइन स्टोरी से रिलेटेड सभी स्टोरीज पे चर्चा होगी। और दोस्तों, कुछ मेरे पर्सनल स्टोरीज मैं आप सबसे शेयर करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो दोस्तों, देर की किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी डिवाइन फेमिनाइन पर। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के पॉइंट्स में क्या बोलूं, डिवाइन फेमिनाइंस के पॉइंट्स को लेके मैं क्या बोलूं। उनके अंदर उनके अंदर काफी अलग अलग तरीके से भाव होते हैं। उनके अंदर जो है ना, आम लड़कियों से काफी अलग सोच होती है। उनके अंदर काफी अलग ही बात होती है। जो डिवाइन फेमिनाइंस कहते तो हैं, मैं सुनती हूँ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी होती हैं, डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी होती हैं, और वाकई होती भी हैं। लेकिन मेरे तरीके से जानिए कि डिवाइन फेमिनाइन मेरे खुद के अनुभव से जानिए। जैसी मैं हूँ डिवाइन फेमिनाइन मेरे तरीके से जानिए। जैसे मैंने अपने आप को गौर किया है, समझा है अपनी जर्नी में, तो मैं कैसी हूं, मैं कैसी डिवाइन फेमिनाइन हूं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहूंगी। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी होती है, वो बिल्कुल शक्ति स्वरूप होती है। जो नॉर्मल सोल्स होती हैं उनसे काफी अलग होती हैं। दोस्तों, उनके अंदर अलग अलग तरीके से टैलेंट छुपा रहता है। वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, उनको सब आता है। जैसे उनको अगर संगीत का शौक है तो वो संगीत ऐसा गाएंगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने सीखा है, ऐसा लगेगा ये सब जानती हैं। लेकिन उनके अंदर एक टैलेंट होता है। वो नेचुरली, उनको सिखाए ना सिखाए कोई, लेकिन उनके अंदर मतलब गाना गाने की कला ही अलग होगी। वो शर्माएंगी नहीं, हिचकेंगी नहीं, वो गा देंगी। डांस से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर सभी चीजों में वो उत्तम रहती हैं। दोस्तों, और मैं क्या बताऊं, बताने को तो बहुत कुछ है। मैं डिवाइन फेमिनाइन को पॉइंट में बयां नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे बोलूं कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही प्यारी होती है, बहुत इंटेलिजेंट सोल होती है, बहुत ही प्योर सोल होती है। उसके अंदर आम लोगों की तरह सोच नहीं होती है। दोस्तों, वो पूरी तरीके से बैलेंस होती है, पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड सोल होती है। वो बचपन से ही गाइडेड होती है। उसको बारीकी से पता रहता है क्या सही है और क्या गलत है। वो जब भी किसी से मिलती है तो उसको परख बहुत जल्दी लेती है कि वो कितना पानी में है, कितना पानी में नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि उसके अंदर एक अलग ही इमोशंस होता है। आम लड़कियों की तरह नहीं वो होती है, वो एक डिवाइन फेमिनाइन होती है। उसके अंदर एक बहुत ज्यादा करुणा भरी रहती है, मर्सी भरी रहती है। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है। वो बहुत जल्दी दया कर लेती है, दयालु होती है और किसी पे डिपेंड नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंट होती है। और
बहुत ही चार्मिंग नेचर होता है उसका, बहुत ज्यादा चार्मिंग नेचर होता है। वो जहां भी जाती है लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, और उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटी होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को बहुत पसंद आती है कि यार ये थोड़ा और ठहर जाए, मुझसे इससे बात करके काफी अच्छा फील होता है, काफी रिलैक्स फील होता है, काफी अच्छा लगता है इससे बात करके। ऐसी डिवाइन फेमिनाइन होती है, जैसे लोग बात करना शुरू करते हैं उससे तो उनको फील होता है इससे बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो जहां भी जाती हैं अपनी छाप छोड़ देती हैं। और दोस्तों उनके अंदर एक पवित्रता होती है, उनके अंदर एक पवित्रता होती है, उनको किसी की चीज की जल्दबाजी नहीं होती है, उसके अंदर बहुत बैलेंस हर चीज होती है। वो कभी लस्ट डिजायर से बिल्कुल भी नहीं रहती है, उससे ऊपर हाई थिंकर की होती है। वो किसी के रिलेशनशिप में भी आए, जब वो रिलेशनशिप में भी आती है अपने पार्टनर से, तो वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होती है, उसको अनकंडीशनल लव चाहिए होता है, निस्वार्थ प्यार करना जानती है। वो कभी भी अपने सम्मान से ज्यादा और कुछ नहीं चाहती, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है, वो कभी भी लस्ट से, डिजायर से, सेक्सुअल चीजों से फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होती हैं किसी भी पार्टनर से। उनको कुछ नहीं, उनको अनकंडीशनल लव चाहिए। वो कभी भी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती हैं किसी से भी। लोग उनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो आम लड़कियों से अलग होती हैं, आम लड़कियों से अलग होती है, इसीलिए तो वो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं। और यही चीज और यही छवि उनकी समाज के सामने उनको रिस्पेक्टफुल बनाती है, उनकी इमेज ही अलग होती है। और दोस्तों बहुत केयरिंग होती हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि ये काम इस समय करना है, इस समय होना चाहिए और ये होगा, ये ऐसा होगा, तो वो काम बड़ी हॉनेस्टी से करती हैं। वो डरती नहीं हैं, फियरलेस भी होती हैं, हमेशा हॉनेस्ट रहती हैं। दोस्तों उनके अंदर अनगिनत पावर होती है, वो काफी मेहनती होती हैं, काफी उनकी लाइफ में, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बचपन से ही स्ट्रगलिंग होता है, दिक्कतों का सामना करती हैं, तभी तो वो मजबूत बन के डिवाइन फेमिनाइन बनती है, तभी तो उनकी अवेकनिंग होती है, तभी तो उनको गॉड अलग ही पाथ में कुछ अलग ही चीजें सिखा रहा होता है। उनकी जब सोल फैमिली उन्हें मिल जाती है तो उनके अंदर और भी चीजें उभर उभर के निकलती हैं जो हाइड होती है। जब जब वो ब्रेक डाउन होती है उसके अंदर अलग ही शक्ति जागती है, तब वो अपनी शक्तियों को पहचानती है। दोस्तों असली डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही बैलेंस होती है, बचपन से ही वो बैलेंस होती है। उसे किसी चीज का डर नहीं होता है, चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फील होता है कि उसके साथ कोई आदर्श शक्ति है, उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो उसको गाइड कर रही है। यू नॉट अलोन, यू नॉट अलोन, गॉड इज देयर, यूनिवर्स इज देयर, एंजल्स इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। उसको एहसास होता है, एक वार्म फीलिंग होती है अपने आप में, उसको ऐसा फील होता है मैं अकेले नहीं हूं। उसको फ्रेंड्स समझ में नहीं आते, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ जाती है, घूमती है, बात भी करती है, लेकिन उसको
ज्यादातर अकेले बैठना पसंद आता है। वो नेचर में इन्वॉल्व होती है, वो नेचर में बैठती है, चहकती चिड़िया पसंद करती है, हरियाली पसंद करती है, पेड़ पौधों को से घिरी रहती है, नेचर में काफी वो इन्वॉल्व होती है, खुले आसमान को देखती है, शांति से बैठ के वो एक एक चीजों को महसूस करती है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। अपने अकेलेपन से वो नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है उसका हाफ कनेक्शन कहीं ना कहीं है। उसको किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती है। बहुत ही प्यारी होती है डिवाइन फेमिनाइन, सबसे अलग होती है और लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसे रह रही है, कैसे रह रही है। ना कोई इसका फ्रेंड है, ना ही इसका कोई कनेक्शन काउंटर पार्ट है। कैसे ये अकेले इतनी जॉयफुल है, कैसे इंजॉय कर रही है, अपने फिटनेस का भी ध्यान देती है और अपने समाज को भी देखती है, मोटिवेट भी करती है, अपना ऑफिस भी जाती है, घर भी देखती है, फिर अपने आप को 1-2 घंटे के लिए मेडिटेशन में रखती है, अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करती है और हमेशा हंसती रहती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, और बहुत बैलेंस होती है। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन। उसको लोग दोस्तों समझ नहीं पाते हैं। अभी जितनी भी मैंने बात की है, मैंने अपनी ही छवि बताई है डिवाइन फेमिनाइन की। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं डिवाइन फेमिनाइन रियल में कैसी होती है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर गॉड का रियलाइजेशन होता है बचपन से ही। उसको बचपन से ही डिवाइन सपने आते हैं, उसको फील होता है, अनुभव होता है। जब उसकी अवेकनिंग भी नहीं होती है तब भी उसको अनुभव होता है कोई आदर्श शक्ति है, कोई हायर शक्ति है जो उसको साथ दे रही है, जो उसको प्यार दे रही है। ऐसी डिवाइन फेमिनाइन होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है, उसके अंदर एहसास होने लगता है मैं इतनी खुश क्यों। पता है वो हर लम्हा खुश रहती है, बस कुछ माया की चीजों में फंस के वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। कौन है, कैसे है, वो एहसास भी करती है ये मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया अलग है। उसको फील होता है मैं इस दुनिया की नहीं हूं, क्योंकि यहाँ के जो माया के 3D के लोग होते हैं वो काफी लस्टफुल डिजायर से और काफी अजीब अजीब चीजों से ग्रस्त रहते हैं। उनकी थिंकिंग काफी 3D टाइप की, खाना पीना सोना और बच्चे पालना शादी करना, बस यही आम जिंदगी होती है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो इन सब चीजों के लोगों को देखती है, ये कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे इनका जीना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है मेरे अंदर, वो पूछती है खुद से। फिर जब गॉड उसको रियलाइजेशन कराता है कि यू आर यूनिक सोल, यू आर डिफरेंट सोल, तभी तुम ऐसा सोच रही हो, तब उसकी अवेकनिंग होती है। तब वो जानती है कि मैंने ऐसा एहसास क्यों किया था कि वाई आई एम नॉट कनेक्ट दीज पीपल। मतलब इन 3D के लोगों से मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती थी, कैसे समझ नहीं पाती थी। ऐसा फील होता था, ऐसा लग रहा है कि मैं अलग ही दुनिया से आई हूं। और जब उसकी अवेकनिंग होती तब उसको फील होता था कि अच्छा, तभी मेरे अंदर ऐसे सवाल क्यों आते थे। अब समझ पाई हूं, आई एम डिफरेंट सोल, आई एम प्रीशियस सोल, आई एम डिवाइन फेमिनाइन। तब उसको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी अवेकनिंग से पहले। 3D के लोगों के मुझे लाइफस्टाइल समझ में नहीं आती थी। जब मेरी अवेकनिंग हुई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऐसा मैं इसीलिए फील करती थी। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं मेरे खुद के अनुभव हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट में कोई चीज नहीं बताई है। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, मैं अपने चीजें शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। उसके अंदर
बहुत ही ज्यादा बारीकियां होती हैं, हर चीजों को परखती है, एनालाइज करती है, समझती है चीजों को। बहुत ही इंटेलिजेंट सोल होती है, वो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होती। लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतनी खुश है। बहुत हैप्पी सोल होती है, बहुत हैप्पी सोल होती है, बहुत हॉनेस्ट सोल होती है। वो बहुत ही गॉड से कनेक्ट होती है। बहुत से लोग उससे जेलस भी फील होने लगते हैं, बहुत से लोग उससे जेलस भी फील होने लगती है कि वाई शी इज डिफरेंट, क्यों ऐसा ये अलग तरीके की मुझे लगती है, इसकी हर चीज अलग है, हर चीज यूनिक है, जहां जाती है, जहां चार्मिंग नेचर से सबको अपना दीवाना बना देती है और कुछ अलग ही उसके अंदर एहसास होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। दोस्तों, आम लड़कियों को आप देखते हो, 3D की लड़कियों को जो बिल्कुल अनबैलेंस होती हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में जाके फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती हैं और कनेक्ट हो जाती हैं, और काफी दिनों बाद, फिर थोड़े दिन बाद उनको रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये क्या किया, फिर वो काफी ब्रेक डाउन होती हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो होती है काफी बैलेंस होती है। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल आता है किसी लड़के का, तो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होती है। वो आराम से कूल होके बात करती है, उसको किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती है कि वो जल्दी से बात करके फिजिकली कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल सेक्सुअल थॉट उसके अंदर कंटिन्यूअसली नहीं चलते हैं आम लोगों की तरह। वो काफी बैलेंस होती है, उसको पता है कि मेरी लिमिटेशन कितनी है, कितनी नहीं है, उसको सब समझ में आता है। काफी इंटेलिजेंट सोल होती है, काफी माइंडफुल सोल होती है, काफी हॉनेस्ट सोल होती है, उसको सारी चीजें समझ में आती हैं। उसके अंदर जल्दबाजी नहीं होती, उसको सिर्फ एक ही चीज पता होती है। गॉड उसको बहुत प्यार से रियलाइजेशन कराते हैं कि यू आर डिफरेंट सोल, यू आर डिफरेंट। उसको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव करना आता है, सिर्फ अनकंडीशनल लव। बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। 3D के पीपल की तरह वो काफी अनकंडीशनल लव करने का समझ होता है उसे। उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर कोई वो नहीं होता। वो वेट करना जानती है, पेशेंस करना जानती है। उसके अंदर बहुत मर्सी होती है, प्यार बहुत होता है उसके अंदर। बिल्कुल एक मदर की तरह ममता होती है, मर्सीफुल होती है। तो उसकी लाइफ में अगर कोई लस्टफुल डिजायर, सेक्सुअल चीजों से लेकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता भी है, तो बहुत अच्छे से समझ जाती है इसको अपनी बस नीड पूरी करनी है। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन। वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती, उसके अंदर प्योरिटी होती है। लेकिन आम लोग उसको शक की नजर में देखते हैं कि इसका जरूर बॉयफ्रेंड होगा, इसने सब कुछ अपनी लाइफ में कर रखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो इंसान उससे मिलता है, जानता है, तो सोचता है कि यार, या तो वो कहेगा बोरिंग है, और या तो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे इतनी प्योर कैसे हो सकती है। लोगों को नहीं समझ में आता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी प्यारी बातें, इतना अनकंडीशनल लव, ये लड़की कोई दिखावा तो नहीं कर रही है, ये कोई नकली बात तो नहीं कर रही है। उनको यकीन नहीं आता है, क्योंकि वो लोग 3D के लोग लड़कियों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, इसीलिए वो डाउट करते हैं कि ये भी होगी, ये कोई सीधी नहीं है, ये कोई दूध की धुली नहीं है कि इतनी ज्यादा सच्ची, इतनी ज्यादा अनकंडीशनल लव करने वाली बात हो या ना हो, फिर भी ये मुस्कुराती है, मुझसे उसी रिस्पेक्ट की तरह बात करती है। इसके अंदर है क्या, ये कहाँ से आई है, कौन सी दुनिया से आई है, इतनी प्यारी। उनको शक होने लगती है कि इतना डाउट होने लगता है कि मैं जो समाज में लोगों को देख रहा हूं, प्यार मतलब फिजिकल कनेक्ट होना,
डिजायर पूरी करना, सेक्सुअल नीड पूरी करना। लेकिन ये लड़की के अंदर कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको अनकंडीशनल लव चाहिए। इसके अंदर पेशेंस कितना है, इसके अंदर कितनी मासूमियत है, इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है। वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं डिवाइन फेमिनाइन को, ये कुछ अलग है लड़की, लेकिन फिर भी डाउट करते हैं। इतनी ज्यादा प्योर, इतनी ज्यादा सती सावित्री, इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकता आज के जमाने में। तो डिवाइन फेमिनाइन को ये फेस करना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है मैं हूं ही क्यों इस दुनिया में। फिर भी मैं सोचती हूं गॉड ने मुझे इस दुनिया में 3D पीपल के बीच में इसीलिए भेजा है, मुझसे कोई बड़ा कार्य करवाना है, मुझसे बड़ी चीज करवानी है। मैं छोटी मोटी चीज के लिए मैं इस दुनिया में नहीं आई हूं, मुझे बड़ी चीज करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, आगे करना है, मोटिवेट करना है। तो दोस्तों, ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। मैंने खुद के अनुभव आप लोगों से शेयर किए हैं। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो दोस्तों, मुझे भी फेस करना पड़ता है अपनी डिवाइन इस डिवाइन चीजों है मेरे अंदर। मेरी सारी चीजें मैं समझती हूँ, हर चीज जानती हूँ, लेकिन लोग डाउट करती है। इतनी ज्यादा सच्ची, इतनी ज्यादा पवित्र, इतनी ज्यादा अनकंडीशनल लव करने वाली ये लड़की कहीं बनावटी तो नहीं है? इतनी सीधी कैसे हो सकती, इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि वो लोग दिन भर रात दिन उसी चीज में लगे रहते हैं। जब इनके सामने एक अच्छी सोल आ जाती है, उसको उस पे ऊपर भी डाउट करते हैं। तो मुझे ये सब फेस करना पड़ता है दोस्तों। उनको लगता है मैं भी आम लड़कियों की तरह हूं, लेकिन नहीं। मैं दिल से कहूंगी, मैं पूरे प्राउडली कहूंगी कि यस, आई एम डिवाइन फेमिनाइन। मैं कभी अनबैलेंस नहीं हुई। मुझे भी एहसास होता है कि आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट पार्टनर, आई वॉन्ट डिवाइन पार्टनर, बट वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो भी है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे हैंडल नहीं करना है। नेचुरली आता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कि चीजों को कैसे हैंडल करें, कैसे बैलेंस करना है, उसको सब आता है। उसको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। उसको नेचुरली गॉड मैसेजेस देते रहते हैं। उसके अंदर ही से एक गाइडेंस आती है, अभी ये चीज नहीं सही है, अभी ये चीज नहीं सही है। उसको सब समझ में आता है। वो हमेशा अपनी दिल की सुनती है, एक आदर्श शक्ति की बात सुनती है। उसको पता है मेरे आसपास एक आदर्श शक्ति है, एक पावरफुल शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है, मुझे समझा रही है। वो और लोग के सुनने के बजाय अपने इंटरनल पावर की चीजों को समझती है, जानती है और अपने दिल की बात सुनती है। वो गॉड से काफी कनेक्ट होती है, गॉड का रियलाइजेशन करती है। उसको पूरी तरीके से इंटरनल ज्ञान होता है। और दोस्तों, उसके अंदर एक फ्रीडम होता है। वो बंध के नहीं रह सकती, वो बंध के नहीं रह सकती, वो खुल के रहती है। किसी के दबाव में, किसी के जबरदस्ती बात मानने में वो नहीं रहती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, मजबूरी में कोई भी चीजें नहीं करती। वो काफी फ्रैंक होती है और समाज में हो रहे गलत चीजों पे वो आवाज उठाती है। घर में जो चीजें हो रही हैं गलत, उस पे आवाज उठाती है। वो काफी डिफरेंट होती है। वो डरती नहीं है, वो फियरलेस होती है। काफी आजादी वाला ख्याल होता है। वो बंद के नहीं रह सकती। मतलब उसको कोई दबा नहीं सकता। वो बिल्कुल शक्ति स्वरूप होती है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। मैं खुद का अनुभव शेयर कर रही हूं। मैं पॉइंट्स में क्या बताऊं, मैं आपसे ऐसे ही स्टोरी शेयर कर रही हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अंदर अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये होती है डिवाइन फेमिनाइन।
उसके अंदर स्ट्रगल पावर होती है, वो डरती नहीं है। जो भी करेगी अच्छे से करेगी, क्लियरिटी में करेगी और सबको महसूस करा देगी कि शी इज डिफरेंट, शी इज रियली वेरी डिफरेंट। और दोस्तों, कभी कभी उसके पास जब भी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी सही नहीं होती है, तभी वो इस तरीके से मैनेज करके चलती है कि लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे रह सकती है, इतने मतलब जॉयफुल हैप्पी तरीके से, हर थोड़े में भी वो खुश रहना जानती है और सबको प्यार बांटती है, सबको अच्छी राह में ले जाती है, सिखाती है। मोटिवेशन पावर उसके अंदर बहुत होती है। उसके दोस्त कम होते हैं, हुए तो हुए, वरना कोई जरूरी नहीं, दोस्त उसका कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनल सोल होती है। उसको दो मुखौटे वाले चेहरे नहीं पसंद होते हैं, उसको रियल चीजें पसंद होती हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, सारी चीज समझने की, जानने की। उसको कोई मतलब डिमोटिवेट नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी, बहुत इंटेलिजेंट बनती है, लेकिन उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें कैच कर लेती है, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड होती है। गॉड एंजल्स उसके साथ होते हैं, उसके प्रोटेक्ट करते रहते हैं और उसको फील कराते रहते हैं कि जिस चीज से तुम कनेक्ट हो, जिसके साथ तुम हो, ये सही नहीं है। उसको रियलाइजेशन करा देते हैं, कभी ड्रीम में आके, कभी साइन देके, या किसी के थ्रू उसको फील करा देते हैं कि यस, ये सही नहीं है मेरे लिए। और फिर वो लालच नहीं करती है, वो तुरंत हटा देती है उस चीज को, पीछे नहीं पड़ती है, चाहे उसको अकेले ही चलना पड़े, वो डरती नहीं है अकेले चलने से। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। और दोस्तों, उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो उसको डिवाइन से और कनेक्ट करा सके। ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे भगवान की चीजें, गॉड के जो भी चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे भगवत गीता आ जाएगी, जीसस की बुक आ जाएगी। ऐसे लोगों से उसे मिलवाते हैं, कुछ आध्यात्मिक लोगों से उसे कनेक्ट करवाते हैं, उस गॉड, उस डिवाइन फेमिनाइन को। ऐसे लोगों से, पवित्र सोल से उसे कनेक्ट कराते हैं। तो लोग उसको कहते भी हैं कि काफी ओल्ड फैशन है, काफी स्पिरिचुअल है। आज के जमाने में ना पार्टी जाती है, ना कुछ करती है, ना किसी दोस्त से मिलती है। तो उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, वाई शी इज सो हाइडिंग हरसेल्फ। वो हाइड नहीं कर रही होती है, वो अपने आप को छुपा नहीं रही होती है। वो जानती है कि अपनी लिमिटेशन कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। उसके अंदर अच्छे से बैलेंस एनर्जी होती है। उसको भी जॉय करना पसंद है, उसको भी हर चीज करना पसंद है, लेकिन वो समझती है किस माहौल पे क्या करना है, किस माहौल पे क्या नहीं करना है। उसको सब समझ में आता है। और थोड़े दिन बाद जो लोग बोलते थे कि ये ऐसी है, वैसी, ऐसे कैसे हो सकता है, उनको फील हो जाता है कि मैं गलत था, मैंने फर्जी इसको कह दिया, डिवाइन फेमिनाइन को। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। जो उसकी तरफ उंगली उठाता है, वो एक दिन, थोड़े दिन बाद खुद पे उंगली उठाने लगता है, यार मैंने गलत बोल दिया, ये ऐसी नहीं थी। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। उसके अंदर फाइटर की भी स्पिरिट होती है। वो फाइट कर जाती है, जहां भी गलत देखती है, जहां लगता है उसको आवाज उठानी चाहिए, वो आवाज उठाती है। वो किसी के दबाने पे दबती नहीं है, वो तुरंत आवाज उठाती है, बेहिचक आवाज उठाती है। और उसको सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल दिव्य रूप है। काफी टैलेंट, उसके अंदर जो टैलेंट होता है काफी अलग होता है।
तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैंने अपने अनुभव से बताई कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, क्या उनके अंदर क्वालिटीज होती है। तो ये मेरा तरीका था आप लोगों के सामने फियरलेसली अपनी बात कहने का कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। काफी प्योर होती है, अनकंडीशनल लव करने वाली होती है, लालची नहीं होती है, पूरी बैलेंस होती है, बचपन से ही बैलेंस होती है और उसको पूरी तरीके से पता होता है अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं। अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं वो अच्छी तरीके से जानती है। काफी पॉजिटिव सोल होती है, हैप्पी सोल होती है, हार्ड वर्किंग सोल होती है, हॉनेस्ट सोल होती है, डिवाइनली गाइडेड होती है, ऑब्जर्वेशन उसका काफी अच्छा होता है, मल्टी टैलेंटेड होती है। अनगिनत चीजें हैं उसके अंदर। लोग हैरान हो जाते हैं कि आज के समय में भी ऐसा कोई है, लेकिन फिर भी डाउट करते हैं इतनी अच्छी, इतनी पवित्र, इतनी प्यारी, इतनी सलोनी कैसे हो सकती है। क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन होती है दोस्तों, वो डिवाइन फेमिनाइन होती है, उसके अंदर अलग ही क्वालिटी होती है, बिल्कुल एंजेलिक सोल होती है। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन, पूरी तरीके से बैलेंस होती है, पूरी तरीके से बैलेंस होती है। वो कभी भी घबराती नहीं है, फियरलेसली आगे बढ़ती है, लोगों को मोटिवेट करती है, प्यार करती है, एक माँ की तरह सपोर्ट करती है और गलत चीजों में वो आवाज उठाती है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। लस्ट नहीं होता उसके अंदर, सेक्सुअल डिजायर नहीं होते, वो अनकंडीशनल लव करना जानती है। वो अगले बंदे से भी यही चाहती है, वो अनकंडीशनल लव करे। लेकिन 3D के माया के लोग नहीं समझ पाते हैं। जो उसका खुद का डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो भी समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके थ्रू, डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू उसका जो मस्कुलाइन है, फिर उसके बाद अवेकन होता है डिवाइन टाइमिंग पे, तब उसको रियलाइजेशन आता है कि यस शी इज माई डिवाइन फेमिनाइन, शी इज डिफरेंट एंड यस आई रियली लव हर। तो ये होती है डिवाइन फेमिनाइन की अपने काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट को भी बना देती है, उठा देती है, उसकी भी अवेकनिंग करा देती है। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। अपने साथ साथ अपनी अवेकनिंग के बाद अपने साथ साथ जो डिवाइन फेमिनाइन होती है अपनी फैमिली को भी जगाती है, उठो मेरी तरह, हर चीज से रियलाइजेशन करो। अवेकनिंग के बाद उसके परिवार वालों में भी बदलाव आता है, वो जहां भी जाती है रोशनी फैला देती है। अपना फुट जो छाप है, अपने पैर की छाप, फुटप्रिंट, अपने पैर की छाप छोड़ आती है जहां भी जाती है कि ये जब से लड़की आई है तब से हमारी यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ऐसी होती है, लक्ष्मी स्वरूप होती है डिवाइन फेमिनाइन, बहुत प्यारी होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो ये था मेरा आज का डिवाइन फेमिनाइन का टॉपिक। और अगर ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी आपके अनुभव रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के, आप इसमें कमेंट karen कि एक बैलेंस डिवाइन सोल कैसी होती है, एक डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। तो ऐसी होती है वो, बिल्कुल प्योर अनकंडीशनल लव करने वाली। तो सोल फैमिली, थैंक यू आप सबका, एंड लव यू ऑल, और हमेशा हंसते रहिए।